केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल को लेकर इस वक्त देश के सभी किसान एकजुट हो गए हैं और सरकार के खिलाफ इस बिल को वापस करने का दबाव बना रहे हैं। और दिल्ली में सभी किसान सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तो वहीं अब अपने अपने मुख्यालयों पर भी किसान सड़कों पर उतरकर इस सरकार के कृषि बिल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान इन किसानों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे। जो भी किसानों की समस्याएं हैं उन्हें वे सबसे पहले दूर करेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही जो समस्याएं किसानों की पहले थीं वह तो दूर ना हुई, लेकिन नई समस्याएं जरूर किसान के सामने इस सरकार ने पैदा कर दी। नए कृषि विधेयक कानून को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है और पिछले 15 दिन से इस सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे विरोध करने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि वे इस काले कानून को वापस करवाकर ही मानेंगे। उसके लिए चाहे जितने भी दिन सड़कों पर सोना पड़े, भूखा रहना पड़े, सब कुछ सहेंगे, लेकिन इस काले कानून को नहीं मानेंगे। इन तीनों काले कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा। है देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। है देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। अनाज हमारा, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता, मोदी जी किसानों से माफी नहीं मांग लेते, उनकी पूरी कैबिनेट किसानों से माफी नहीं मांग लेती, जब तक धरना चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार क्या समझ रही है हमें? हम जब बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं तो इनके दिमाग भी हम लोग सही कर सकते हैं। हमें कोहरे से डर नहीं लग रहा। कोहरा हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें आने वाली नस्लों को बचाना है। अपने बच्चे, हमारे बच्चे हमें गालियां ना दें, हमें कोसे ना, हमें उस चीज का ध्यान रखना है। उद्योगपतियों के हाथ में इन्होंने देश को भेज दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया था कि लोगों के हाथ में सरकार दे दी है, ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश को नहीं बेचेंगे। इन्होंने एक वादा भी किया था, आपको याद होगा, आप ही लोगों ने दिखाया था कि न देश को झुकने दूंगा, न देश को बिकने दूंगा। इन्होंने बेच दिया देश। कहाँ नहीं बेच दिया उन्होंने देश? उद्योगपतियों के हाथ में देश बेच दिया। जितनी अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, LIC हो, BSNL हो, एयर इंडिया हो, सब तो बेच दी। रेलवे बेच दी, बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं। एक किसान बचा था, उसे ही बेच दिया। बेच ही दिया इन्होंने, अपनी तरफ से तो बेच दिया। हम लड़ने के लिए बैठे, उस कानून को हम वापस करवा के छोड़ेंगे। ये कुछ भी कर लें, ये कुछ दूसरा आंदोलन ना समझे, इसको गलतफहमी में ना रहें। इन्हें वापस लेना पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। हम तो कोरों में पानी भी लगाते हैं, मेड़ों में बैठते हैं, ये तो हमारा काम ही है, मेड़ों पे बैठने का और सड़कों पे बैठने का। जाके देखना, हमारे किसान भाई इस टाइम पानी लगा रहे होंगे गेहूं को और मेड़ों पे बैठते हैं। हमारा किसानों का तो काम ही है मेड़ों पे लेटना, मेड़ों पे बैठना। सब हम ऐसा थोड़ी है, हमें तो रोन आता है। कैसी सरकार है ये मोदी की? हमारे बच्चे घरों में रो रहे हैं और इसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। कैसी सरकार है ये? कैसे मंत्री हैं ये अनिल वारसी की? आज बेचारे घर में बच्चे बीमार थे और 8 घंटे वो गाड़ी में बेचारी तलक दी रही कि मुझे दवाई लेके आओ, मगर इस शख्स ने कहा कि नहीं, जब तक मेरे किसान बैठे हैं मैं नहीं जाऊंगा। ये सरकार है? लांट ऐसी सरकार को, लांट ऐसे मंत्रियों को जिनको हमने धोखे से और अपने पता नहीं कैसे कैसे करके बना के यहाँ से भेजा था कि हमारी आवाज उठ। लेकिन ये मंत्री लूट और कसूट में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है। और 7-6 महीने की बात है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इन्होंने काले कानून लाए हमारे लिए मोदी, इनको वापस लें। अगर वापस नहीं ले रहे तो हम धरना यहाँ देते रहेंगे। और इस प्रशासन ने रोका, हम तो आराम से जा रहे थे शांतिपूर्वक। पहले इन्होंने हमसे सवाल जवाब करे, फिर बोले कि आप रुके रहो। पहले वोट थाने के सामने रोका इन्होंने हमें, फिर सीओ साहब बोले कि आप साइड से निकल जाओ। साइड से निकलने लगे, जब गाड़ियां हमारी निकल गई तो उसके बाद इन्होंने हमारी ट्राली को, हम चले गए सब उठ गए,
वापस चले गए। उसके बाद इन्होंने ट्राली हमारी फिर रोक ली। हमें मजबूरन इन्होंने करा, तो जब यहाँ धरने पर रात बैठे हैं, ठंड में कोहरा पड़ रहा है, हम इस उम्र में बैठे हुए हैं, यहाँ ही लंगर खाया है, यहाँ ही चाय पी है, यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ बच्चे छोटे छोटे हमारे घर पे हैं, कोई जंगल के पास फार्म है, डेरा है, कोई रखवाली वाला नहीं। इसका जिम्मेदार प्रशासन है। अगर कोई अभी नभी आती है हमारे फार्मों पे तो इसकी जिम्मेदारी शायद प्रशासन की है। तो ये मोदी सरकार जो है, ये गंदे कानून जो लाई है, ये वापस, अगर ये बाप का बेटा है तो ईवीएम खत्म कर दे। अगर हम इसको एक भी सीट हम इसकी लाने दें तो हमें लानत है, अपना गर्दन कटवा लेंगे हम। ये ईवीएम जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये हेराफेरी करता रहेगा। और हेराफेरी इसने करी है, 15-15 लाख का इसने हमें कह के हमसे वोट लेके झूठ बोल के